टॉप लोड वॉशिंग मशीन परचेज करें या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आपके लिए ज्यादा अच्छी है या फिर टॉप लोड वॉशिंग मशीन। आजकल टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी बहुत से ऐसे फीचर आने लग गए हैं जो पहले सिर्फ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आया करते थे। जैसे कि पहले सिर्फ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ही 5 स्टार आया करती थी, लेकिन आजकल टॉप लोड वॉशिंग मशीन भी 5 स्टार आने लग गई हैं। इसी तरह से पहले इन बिल्ड हीटर सिर्फ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आया करता था, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में इन बिल्ड हीटर नहीं आता था, लेकिन आजकल टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी इन बिल्ड हीटर आने लग गया है। इसी तरह से ऑटो इम्बैलेंस का फीचर सिर्फ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आया करता था, लेकिन आजकल टॉप लोड वॉशिंग मशीन भी ऐसे आने लग गई हैं जिनके अंदर हमें ऑटो इम्बैलेंस फीचर दिया गया है। ऑटो इम्बैलेंस फीचर क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कपड़ों का लोड एक ही तरफ हो जाता है, यानी कि कपड़ों का लोड पूरी वॉशिंग मशीन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो उस कंडीशन में हमारी वॉशिंग मशीन ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर हमारी वॉशिंग मशीन में ऑटो इम्बैलेंस का फीचर होगा तो उस वॉशिंग मशीन में कुछ ऐसे सेंसर होते हैं जो इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड वेट को सेंस कर लेते हैं और वॉशिंग मशीन के अंदर के लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी वॉशिंग मशीन में नॉइज और वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस होती हैं और कपड़े बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं। इन सारी टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और टॉप लोड वॉशिंग मशीन में जो डिफरेंसेस हुआ करते थे वो लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों वॉशिंग मशीन्स में बहुत से ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों के लिए टॉप लोड वॉशिंग मशीन ज्यादा अच्छी है और कुछ लोगों के लिए फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि आपके लिए कौन सी वॉशिंग मशीन ज्यादा अच्छी रहेगी, टॉप लोड या फ्रंट लोड, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा और समझाऊंगा और इसे समझने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कौन सी वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट रहेगी। सबसे पहले बात वॉशिंग टेक्नोलॉजी की करते हैं। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो वॉशिंग टेक्नोलॉजी होती है वो टॉप लोड वॉशिंग मशीन से थोड़ी सुपीरियर होती है। आइए इसे समझते हैं। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो वॉश ड्रम होता है वो डिफरेंट वे में मूव कर सकता है। जब हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में डेलिकेट कपड़े वॉश करते हैं तो ये वॉश ड्रम डिफरेंट वे में मूव करता है, और जब हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में टफ स्टेन को वॉश करते हैं या फिर किंग साइज के बेडशीट को वॉश करते हैं तो ये वॉश ड्रम डिफरेंट वे में मूव करता है। वॉशिंग मशीन के टब के डिफरेंट वे में मूव करने की टेक्नोलॉजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में नहीं है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन का टब सिर्फ एक ही वे में मूव कर सकता है। तो आपने देखा दोनों वॉशिंग मशीन के कपड़ों को वॉश करने की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन अराइज होता है, दोनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है और क्यों? इस बात का आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो इस वॉशिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं। नंबर 1, कपड़ों में से जर्म्स और डर्ट को रिमूव करना, और दूसरा, इस प्रोसेस में हमारे क्लॉथ्स की शाइन और उसके फैब्रिक को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर हम पहले एस्पेक्ट की बात करें, यानी कि कपड़ों में से डर्ट और जर्म्स को रिमूव करने की, तो इस प्रोसेस में दोनों ही वॉशिंग मशीन्स बहुत अच्छी हैं। चाहे हम टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करें या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, दोनों ही वॉशिंग मशीन्स डर्ट को बहुत अच्छे से रिमूव करती हैं और हमारे कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात सेकंड एस्पेक्ट की करते हैं, यानी कि कपड़ों की शाइन मेंटेन रखने की और हमारे कपड़ों का जो फैब्रिक है उसका वियर एंड टियर ना हो, इस मामले में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन टॉप लोड वॉशिंग मशीन से काफी बेटर है। अगर हम दो सेम शर्ट्स लें और एक शर्ट को लगातार फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में वॉश करें और दूसरी शर्ट को लगातार टॉप लोड वॉशिंग मशीन में वॉश करें, तो 6 मंथ्स के बाद हम देखेंगे कि जिस शर्ट को हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में वॉश कर रहे थे उस शर्ट की शाइन और उसके फैब्रिक की क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। ऐसा क्यों हुआ, मैं इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही वीडियो में मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि किन लोगों के लिए फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ज्यादा अच्छी है और किन के लिए टॉप लोड वॉशिंग मशीन ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन इससे पहले इन दोनों वॉशिंग मशीन के हर एक एस्पेक्ट को और हर एक डिफरेंस को 1 बाय 1 देख लेते हैं। सेकेंड डिफरेंस है कंट्रोल का। टॉप लोड वॉशिंग मशीन में हमें थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। अगर हम अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दें और वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर दें
और उसके थोड़ी देर के बाद हमको याद आए कि हमारे कुछ कपड़े रह गए जो हमने इसी वॉश साइकिल में ऐड करने थे, तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन के केस में हम वॉशिंग मशीन के ढक्कन को ओपन कर सकते हैं और उसमें वो कपड़े ऐड कर सकते हैं। ये फीचर हमें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में भी मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में इस फीचर को पॉज एंड रीलोड फंक्शन कहते हैं, लेकिन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ये फीचर हम तभी यूज कर सकते हैं जब वॉशिंग मशीन के अंदर पानी का लेवल डोर लेवल से नीचे होगा। अगर एक बार वॉशिंग मशीन के अंदर पानी का लेवल डोर लेवल से ज्यादा हो गया, तब हम इस फीचर को यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से कपड़े वॉश करते समय अगर हमारी लाइट चली गई तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े लॉक हो जाएंगे। हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का डोर ओपन करके उसमें से कपड़े बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और अगर हम टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश कर रहे हैं और हमारी लाइट चली गई, तो हम टॉप लोड वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोल सकते हैं और उसके अंदर से कपड़े बाहर निकाल सकते हैं। तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में वॉशिंग के ऊपर हमारा कंट्रोल ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। अब हम बात वाटर कंजप्शन की करते हैं। टॉप लोड वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में ज्यादा पानी कंज्यूम करती है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े तभी अच्छे से वॉश हो पाएंगे अगर वो पूरी तरह से पानी में डूबे हों, इसलिए टॉप लोड वॉशिंग मशीन ज्यादा पानी कंज्यूम करती है। जहां पर टॉप लोड वॉशिंग मशीन पर वॉश साइकिल 120 लीटर वाटर कंज्यूम करती है, वहीं पर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन सिर्फ 75 लीटर वाटर कंज्यूम करती है। वाटर कंजप्शन में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, ये समझते हैं। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो वॉश टब होता है वो डिफरेंट वे में मूव कर सकता है, जबकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में जो वॉश टब होता है वो डिफरेंट वे में मूव नहीं कर सकता। इसलिए टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डिफरेंट वे में मूव करने के लिए पानी की हेल्प ली जाती है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन के वॉश ड्रम में पानी को लेफ्ट राइट अप और डाउन मूव किया जाता है। जब पानी ऊपर की तरफ मूव करता है तो कपड़े भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं। जब पानी नीचे की तरफ मूव करता है तो कपड़े भी नीचे की तरफ मूव करते हैं। और जब पानी लेफ्ट राइट मूव करता है तो कपड़े भी लेफ्ट राइट मूव करते हैं। तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में पानी की मूवमेंट से कपड़ों को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किया जाता है, इसलिए टॉप लोड वॉशिंग मशीन में पानी ज्यादा लगता है। अगर मैं नॉइज लेवल की बात करूं तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन टॉप लोड वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में कम नॉइज प्रोड्यूस करती है। जहां पर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वॉशिंग के समय सिर्फ 53 टू 55 डीबी का साउंड प्रोड्यूस करती है, वहीं पर टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन 63 टू 65 डीबी का नॉइज प्रोड्यूस करती है। आइए अब ये समझते हैं कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो नॉइज प्रोडक्शन पर इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेती है। हर एक वॉशिंग मशीन में जो वॉश ड्रम होता है उसके नीचे शॉकर्स और इसी वॉश ड्रम के ऊपर स्प्रिंग लगे होते हैं। ये शॉकर्स और स्प्रिंग वॉश टब से निकलने वाली वाइब्रेशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। इसी वजह से फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में बहुत कम वाइब्रेशन और नॉइज प्रोड्यूस होता है। तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं जो इसमें से निकलने वाली वाइब्रेशन और साउंड को रिड्यूस करती है। साथ ही कुछ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो हमें साइड पैनल दिए गए होते हैं वो एंटी वाइब्रेशन साइड पैनल होते हैं, और वॉश टब से जो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन निकलती भी है ये एंटी वाइब्रेशन साइड पैनल उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में वाइब्रेशन और साउंड को रिड्यूस करने का इतना इफेक्टिव कोई मैकेनिज्म नहीं है। यही रीजन है कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन थोड़ी सी ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। अब हम बात टैंगलिंग की करते हैं। चाहे हम कपड़े फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में वॉश करें या फिर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में, कपड़े वॉश करने के बाद जब हम उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन से बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि वो कपड़े आपस में एक दूसरे के साथ उलझ गए होते हैं। इसी को टैंगलिंग कहते हैं, और ये टैंगलिंग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और टॉप लोड वॉशिंग मशीन दोनों में होती है। इस टैंगलिंग की वजह से वॉशिंग मशीन में से वॉशिंग के बाद कपड़ों को बाहर निकालना थोड़ा सा अनईजी हो जाता है। अगर हम केयरलेसली या फिर थोड़ा जोर लगाकर कपड़ों को खींचकर बाहर निकाल लें तो हमारे डेलिकेट कपड़ों को कुछ नुकसान भी हो सकता है। इन जनरल टॉप लोड वॉशिंग मशीन में टैंगलिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। इन एडिशन टू दिस कुछ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में हमें एंटी टैंगल का फीचर सेपरेट मिलता है। इन वॉशिंग मशीन में वॉशिंग के बाद जब हम एंटी टैंगल का फीचर भी यूज करते हैं तो हमारे कपड़ों में जो टैंगलिंग होती है वो 50% तक और कम हो जाती है। लेकिन इस तरह का एंटी टैंगल का फीचर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में नहीं मिलता।
अब हम ये देखते हैं कि किस वॉशिंग मशीन में वॉश टब को हम कितना कपड़ों के साथ भर सकते हैं। जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है उसके वॉशिंग टब को हम कपड़ों के साथ 85% कैपेसिटी तक भर सकते हैं। अगर हमने 85% कैपेसिटी से ज़्यादा कपड़ों को फिल किया तो जो कपड़ों की वॉश क्वालिटी है उस पर असर पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करें तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में वॉश टब को हम 75% कैपेसिटी तक कपड़ों से भर सकते हैं। अगर हमने 75% कैपेसिटी से ज़्यादा कपड़ों के साथ भर दिया तो हमारी कपड़ों की जो वॉश क्वालिटी है उस पर असर पड़ेगा। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़ों को लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे मूव किया जाता है पानी के फ्लो के साथ, यानी कि जब पानी लेफ्ट राइट मूव करता है तो कपड़े भी लेफ्ट राइट मूव करते हैं, और जब पानी ऊपर नीचे मूव करता है तो कपड़े भी ऊपर नीचे मूव करते हैं। इसलिए हमारी वॉशिंग मशीन में इतना पानी होना चाहिए कि वो कपड़ों को अपने साथ मूव कर सके। अगर हमने टॉप लोड वॉशिंग मशीन को कपड़ों के साथ उसकी 75% कैपेसिटी से ज़्यादा फिल कर दिया तो उसमें पानी कम आएगा, और अगर पानी कम आएगा तो वॉशिंग मशीन के अंदर इतना पानी नहीं होगा जो कपड़ों को लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे मूव कर सके। और जब हमारे कपड़े वॉश टब के अंदर लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाएंगे तो कपड़ों की वॉश क्वालिटी पर असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में हमें वॉशिंग टब को कभी भी कपड़ों के साथ उसकी 75% कैपेसिटी से ज़्यादा फिल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि कौन सी वॉशिंग मशीन में कपड़ों का वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। वैसे तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और टॉप लोड वॉशिंग मशीन दोनों क्लेम करते हैं कि उनके वॉश टब कपड़ों पर बहुत जेंटल हैं, इसलिए इन वॉशिंग मशीन में कपड़ों का वियर एंड टियर नहीं होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों वॉशिंग मशीन में कपड़ों का कुछ अमाउंट में वियर एंड टियर होता है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कपड़ों का वियर एंड टियर कम होता है, जबकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़ों का वियर एंड टियर थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप उसे समझें। हमारे कपड़ों का वियर एंड टियर होने के और उनकी चमक होने के लिए वॉशिंग मशीन इकलौता फैक्टर नहीं है जो रेस्पॉन्सिबल है। कुछ और फैक्टर भी हैं जो हमारे कपड़ों के वियर एंड टियर और इनकी चमक होने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। मैं 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूंगा। नंबर 1, आपके घर में हॉट वाटर आता है या सॉफ्ट वाटर। अगर आपके घर में हॉट वाटर आता है और आपने एक वाटर सॉफ्टनर का यूज नहीं किया है तो चाहे आप टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन यूज करो या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, कपड़ों की शाइन कम होगी। सेकेंड फैक्टर है डिटर्जेंट। अगर आप डेलिकेट और डिजाइनर कपड़ों पर हॉर्श डिटर्जेंट यूज करोगे तो भी आपके उन कपड़ों की चमक कम होगी। और तीसरा फैक्टर है हमारी वॉशिंग हैबिट्स। अगर हमने टॉप लोड वॉशिंग मशीन में उसकी 75% कैपेसिटी से ज्यादा कपड़े फिल कर दिए या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में उसकी 85% कैपेसिटी से ज्यादा कपड़े फिल कर दिए तो भी हमारे कपड़ों का वियर एंड टियर ज्यादा होगा और उनकी चमक भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़ों को लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे मूव करने के लिए पानी की जरूरत होती है। और अगर हमने वॉशिंग मशीन को उसकी 75% कैपेसिटी से ज्यादा कपड़ों के साथ फिल कर दिया तो पानी की जगह कम हो जाएगी, और जब पानी कम होगा तो वो कपड़ों को लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे मूव नहीं कर पाएगा। कपड़े आपस में उलझे रहेंगे और रोटेशन के समय उनमें टेंगलिंग बढ़ जाएगी। इससे हमारी वॉश क्वालिटी पे असर पड़ेगा और हमारे कपड़ों का वियर एंड टियर भी ज्यादा होगा। अब हम बात टाइम कंजप्शन की करते हैं। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में जो वॉश साइकिल आते हैं उनमें टाइम की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा वेरी करती है। कुछ ऐसे वॉश साइकिल हैं जो सिर्फ 15 to 30 मिनट का टाइम कंज्यूम करते हैं, जबकि कुछ दूसरे ऐसे वॉश साइकिल हैं जो कि 1 आवर से भी ज़्यादा लंबे हैं। लेकिन टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में हमें इतने ज़्यादा लंबे वॉश साइकिल नहीं मिलते। इन जनरल कपड़े वॉश करने में टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन कम टाइम कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। कपड़े वॉश करने के बाद उन्हें ड्राई करना एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर कपड़ों को ड्राई करना एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कपड़ों को ड्राई करने के मामले में ज्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू टॉप लोड वॉशिंग मशीन, और इसका रीजन है आरपीएम। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो वॉश टब होता है वो 1000 से लेकर 1400 आरपीएम तक रोटेट कर सकता है, जबकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में जो वॉश टब होता है वो 600 या 700 आरपीएम पर ही रोटेट कर सकता है। यही रीजन है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कपड़ों को ड्राई करने के मामले में ज्यादा सुपीरियर होती हैं।
लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप उसे समझें, इन दोनों वॉशिंग मशीन में स्पिनिंग के बाद भी कपड़ों में थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कम मॉइस्चर रहेगा, जबकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ज्यादा मॉइस्चर रहेगा। इसलिए इन दोनों वॉशिंग मशीन में कपड़ों को वॉश करने के बाद आपने उन कपड़ों को कुछ देर के लिए धूप या हवा में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन चाहते हैं जो कपड़ों को पूरी तरह से सुखा दे और उसमें कपड़े वॉश करने के बाद आपको कपड़ों को धूप या हवा में ना सुखाना पड़े, तो वो एक अलग कैटेगरी की मशीन आती हैं जिन्हें हम वॉशर ड्रायर कहते हैं, और ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से भी ज्यादा कॉस्टली होती हैं। अब हम डिटर्जेंट की बात करते हैं। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स के लिए अलग टाइप का डिटर्जेंट आता है और टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए अलग डिटर्जेंट आता है। जनरली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए जो डिटर्जेंट आता है वो कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू टॉप लोड वॉशिंग मशीन। अब बात करते हैं कि इन डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए डिटर्जेंट आता है वो कम झाग यानी कि फोम प्रोड्यूस करता है, जबकि जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए डिटर्जेंट आता है वो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वाले डिटर्जेंट के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा झाग बनाता है। लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनीज और वॉशिंग पाउडर बनाने वाली कंपनीज की रिकमेंडेशन पे जाएं तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वाला पाउडर लेना चाहिए और टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए आपको टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन वाला पाउडर ही परचेज करना चाहिए। मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल बात शेयर करता हूं। मैं पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो नॉर्मल डिटर्जेंट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में भी यूज करते हैं और नॉर्मल डिटर्जेंट टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी यूज करते हैं, और वो नॉर्मल डिटर्जेंट के साथ भी कपड़ों की वॉश क्वालिटी के साथ सेटिस्फाइड हैं। बेसिकली आजकल की जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आती हैं उनमें हमें फोम डिटेक्शन एंड रिमूवल सिस्टम दिया गया होता है। इसलिए जब ये वॉशिंग मशीन डिटेक्ट करती हैं कि वॉशिंग मशीन में फोम ज्यादा है तो वो खुद उस एक्स्ट्रा फोम को रिमूव कर देती हैं। तो इस पॉइंट पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नॉर्मल डिटर्जेंट के साथ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन या टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करके देखिए। अगर आपको उनकी वॉश क्वालिटी अच्छी लगती है तो बढ़िया है, अगर वॉश क्वालिटी अच्छी नहीं लगती तो फिर आप टॉप लोड वॉशिंग वाला डिटर्जेंट या फ्रंट लोड वॉशिंग वाला डिटर्जेंट यूज करके देखिए, और जो आपको अच्छा लगता है आप वही वाला डिटर्जेंट यूज करिए। क्योंकि मार्केट में आपको दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे, वो लोग जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में फ्रंट लोड वाला पाउडर यूज करते हैं और वो लोग भी जो फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन में नॉर्मल डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 8 kg की टॉप लोड वॉशिंग मशीन हमें 20 to 25,000 के बीच में मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी ब्रांड की वॉशिंग मशीन परचेज कर रहे हैं और कितने फीचर्स के साथ परचेज कर रहे हैं। वहीं अगर हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लें और 8 kg का मॉडल परचेज करें तो वो मॉडल हमें 35,000 to 40,000 के बीच में मिल जाएगा। ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन से ब्रांड की वॉशिंग मशीन परचेज कर रहे हैं और कितने फीचर्स के साथ परचेज कर रहे हैं। इन जनरल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन टॉप लोड वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉस्टली होती है। अब हम चॉइस ऑफ ब्रेकडाउन की बात करते हैं, यानी कि कौन सी वॉशिंग मशीन की लाइफ ज्यादा है। चाहे हम टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करें या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात करें, दोनों वॉशिंग मशीन की लाइफ काफी ज्यादा है। अगर हम केयर के साथ यूज करेंगे तो टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, ये दोनों वॉशिंग मशीन 15 से 20 साल तक आराम से चल सकती हैं। जनरली 1000 वॉशिंग मशीन में 1-2 वॉशिंग मशीन एक ऐसी जरूर होगी जिसमें कोई ना कोई फॉल्ट या प्रॉब्लम आएगी। चाहे हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात करें या टॉप लोड वॉशिंग मशीन की, दोनों सेगमेंट में हमें ऐसी मशीन मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी लक ज्यादा मैटर करती है। और अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कोई फॉल्ट आ गया तो यहाँ पर हम अब कॉस्ट ऑफ रिपेयर की बात करते हैं। जनरली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की रिपेयर की कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टॉप लोड वॉशिंग मशीन के। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कंपोनेंट भी ज्यादा होते हैं और उन कंपोनेंट्स की कॉस्ट भी ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करना इजी है। जनरली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में हमें ज्यादा वॉश प्रोग्राम दिए जाते हैं, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि इस मशीन को ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर्टिकुलरली एज्ड लोगों के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। बेसिकली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। इन्हीं में से एक प्रोग्राम है क्विक वॉश का, जो कि 15 to 30 मिनट का एक वॉश प्रोग्राम है, और यही प्रोग्राम सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला वॉश प्रोग्राम है। और कोई भी इंसान कम से कम एक वॉश प्रोग्राम चलाना तो सीख ही सकता है, इसलिए फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करना मुश्किल नहीं है।
अब हम इन दोनों वॉशिंग मशीन्स में कपड़ों की लोडिंग अनलोडिंग की बात करते हैं। तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डालने और कपड़ों को निकालने के लिए हम खड़े खड़े ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े डालने हैं तो या तो हमें बैठना पड़ेगा या फिर हमें झुकना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से कपड़े बाहर निकालने हैं तो या तो हमें बैठना पड़ेगा या झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल है। अब हम बात पावर कंजप्शन की करते हैं। अगर हम LG की 8 kg की टॉप लोड वॉशिंग मशीन लें तो उस वॉशिंग मशीन में 1 kg कपड़े वॉश करने के लिए पर वॉश साइकिल 0.0093 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। वहीं अगर हम LG की 8 kg की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ले लें तो इसमें 1 kg कपड़े वॉश करने के लिए 0.062 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी पर वॉश साइकिल। तो LG की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन टॉप लोड वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में काफी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो वॉश साइकिल होता है वो काफी लंबा होता है, फिर भी वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम क्यों करती है? अगर हम ध्यान से समझें तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में जो पानी है वो ज्यादा होता है। पर वॉश साइकिल टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 120 से लेकर 140 लीटर तक वाटर होता है, जबकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में सिर्फ 70 टू 75 लीटर वाटर होता है। इसलिए टॉप लोड वॉशिंग मशीन को इस पानी को मूव करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ती है और यही रीजन है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन टॉप लोड वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अब मैं कंक्लूड करता हूं, अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ले लीजिए, क्योंकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की वॉश क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। ये वॉशिंग मशीन कपड़ों का ज्यादा अच्छे से ध्यान रखती है और इसमें कपड़ों का वियर एंड टियर भी कम होता है। साथ ही फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स कम पानी कंज्यूम करती हैं, कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं और कम नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप रात को कपड़े वॉश करते हो तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इसकी आवाज से आपके पड़ोसी या फिर आपके घर के मेंबर्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूसरा फैक्टर मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने कपड़ों की कलेक्शन देख लीजिए। अगर आप डिजाइनर या कॉस्टली कपड़े ज्यादा पहनते हैं तो आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ले लीजिए, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन आपके उन कपड़ों की केयर ज्यादा अच्छे से करेगी। लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन पर 35 से 40 हजार रुपया खर्च नहीं करना चाहते और ये चाहते हो कि 20-25 हजार में ही आपका काम हो जाए, तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये वॉशिंग मशीन भी कपड़ों को बहुत अच्छे से वॉश करती है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी इस वॉशिंग मशीन के वॉश टब को कपड़ों के साथ इसकी 75% कैपेसिटी से ज्यादा फिल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस वॉशिंग मशीन में आपके कपड़ों का वियर एंड टियर भी बहुत कम होगा। लेकिन ये वॉशिंग मशीन थोड़ा सा ज्यादा पानी कंज्यूम करेगी, ये वॉशिंग मशीन थोड़ा सा नॉइस ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट हैं, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ये वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में जल्दी वॉश करती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं इस चैनल पर कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट अपलोड नहीं करता हूं। ये चैनल चलता है सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट और प्यार से। आपकी सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत से हाउस होल्ड अप्लायंसेस का रिव्यू किया है और उनका कंपैरिजन भी किया है। अपने उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने डिफरेंट हाउस होल्ड अप्लायंसेस की एक लिस्ट प्रिपेयर की है। इस लिस्ट में वही प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, टॉप रेटेड हैं और वैल्यू फॉर मनी हैं। अगर आप कोई हाउस होल्ड अप्लायंस परचेज करना चाहते हैं, उस लिस्ट में दिए गए मॉडल में से ही परचेज करें। अगर आप कोई ऐसा मॉडल पसंद करते हैं जो उस लिस्ट में नहीं है, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए उस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप दूसरे सोशल मीडिया पर भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।